हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कियान अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के फुल रोड मैप के बारे में और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हम एक्सेंचर के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे गाइस, किस तरीके से प्रोसेस होता है अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि करंटली एक्सेंचर का प्रोसेस काफी ज्यादा चल रहा है। स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स आ रहे हैं वन बाई वन करके, राउंड बाई राउंड, डिफरेंट राउंड्स के ऑन कैंपस भी चल रहे हैं, ऑफ कैंपस भी चल रहे हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि एक्सेंचर में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ और वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। आपको वीडियो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सेंचर के प्रोसेस के बारे में। एज ए फ्रेशर अगर आप अप्लाई करते हैं टेक्निकल जॉब रोल के लिए, तो इनका प्रोसेस कैसा होता है और प्रैक्टिस आपको कहां से करना है, फ्री रिसोर्सेज कहां पे मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो आपके होंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, वो आपके टोटल 4 to 5 राउंड्स होने वाले हैं। राउंड 1 अगर आपने राउंड 1 क्लियर किया, देन आप राउंड 2 के लिए बैठ पाएंगे, फिर आप राउंड 3 के लिए बैठ पाएंगे। अगर आप राउंड 3 क्लियर कर लेते हैं तो आपका राउंड 4, और राउंड 4 में आपके यहाँ पे दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, डेट इज टेक्निकल प्लस HR राउंड। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस वन बाई वन करके कि राउंड्स आपके किस तरीके से होने वाले हैं। राउंड 1 को हम यहाँ पे कवर करेंगे कि राउंड 1 में आकर क्या क्या होगा। ओके, सो बेसिकली राउंड 1 आपका एक एप्टीट्यूड का असेसमेंट होता है, जिसमें एक आपका कॉग्निटिव टेस्ट होता है और टेक्निकल आपका टेस्ट होता है। बेसिकली उसमें टेक्निकल की भी क्वेश्चंस होते हैं और आपके जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं। इसका जो मेन सिलेबस होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपके डिफरेंट सेक्शंस होंगे और आपके जैसे जो जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन होंगे वो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी होगा और क्रिटिकल रीजनिंग होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजन होगा। एक आपका यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक गाइस सेक्शन होता है जो आपका टेक्निकल क्वेश्चंस का होता है, टेक्निकल MCQ जिनको हम बोलते हैं। उसमें भी आपके डिफरेंट सब सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इसमें आपके सूडोकोड हो गए, MS ऑफिस होगा और नेटवर्क एंड क्लाउड। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ना, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 17 क्वेश्चंस, और जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 18 क्वेश्चंस, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपके टोटल 15 क्वेश्चन। सो बेसिकली इसमें आपके टाइम ड्यूरेशन होते हैं ना, वो आपका 50 मिनट का होता है। और टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सूडोकोड होते हैं, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 18। MS ऑफिस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 10, और नेटवर्क एंड क्लाउड में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 12। ओके, इसलिए बस आपको समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस वाला है ना, वो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। जो MS ऑफिस एप्लीकेशन, सूडोकोड वगैरह, नेटवर्क क्लाउड, एक काफी लाइक प्रीवियस आप देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार लाइक जो कॉमन एप्लीकेशन के क्वेश्चन है वो एक्सेंचर में पूछे जा रहे हैं और काफी अच्छे से यहाँ पे स्टूडेंट्स कवर भी इनको कर रहे हैं। ओके, तो राउंड 1 आपको समझ में आ गया। राउंड 1 आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट होने वाला है, उसका जो कट ऑफ होता है वो मिनिमम कट ऑफ होता है आपका 50% लगभग यहाँ पे कट ऑफ होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक आ जाता है सेकंड राउंड के लिए, डेट इज कोडिंग असेसमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप कॉग्निटिव के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको कौन सी टॉपिक्स वो है प्रिपेयर करना है, रीजनिंग के लिए क्या प्रिपेयर करना है, और टेक्निकल क्वेश्चंस में जो सूडोकोड वगैरह उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट राउंड जो आपका होगा वो आपका कोडिंग टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट होने वाला है। सो जो टॉपिक्स हैं एक्सेंचर के, यहाँ पे आप देखेंगे कॉग्निटिव असेसमेंट, इंग्लिश जो आपका वर्बल एबिलिटी है, इसमें आपके जो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन पूछेंगे, सिनोनिम्स के क्वेश्चन होंगे, रीडिंग कंप्रेशन के क्वेश्चन होंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होगा, आपका डेटा अरेंजमेंट होगा, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस आपको प्रिपेयर करना है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट इन कंक्लूजन, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं, ये आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाला आपका जो सेक्शन होगा उसके लिए आपको विजुअल रीजनिंग, ऑड वन आउट, फ्लो चार्ट्स, डायरेक्शनल सेंस और एनालॉजीज, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, ये टॉपिक सारे कवर हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गाइस यहाँ पे असेसमेंट में। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया बिक्स पे जाके डायरेक्टली। इंडिया बिक्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट पेपर्स मिल जाएंगे ओल्ड, जो यहाँ पे ले ली आप देख सकते हैं एक्सेंचर प्लेसमेंट पेपर्स काफी पुराने हैं। यहाँ पे जाके अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखेंगे, इंटरव्यू पैटर्न देखेंगे, और तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जाके आप एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर कर, जैसे अगर आपने वर्बल एबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना है, राइट, सो वर्बल एबिलिटी पे जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक्स, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आप क्लिक करेंगे, सिनोनिम्स का करना है, स्पॉटिंग एरर्स के करना है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके,
तो ये समझ में आ गया कि आप इंग्लिश के लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और एप्टीट्यूड के लिए जनरली इंडिया पिक्स पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कवर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने टेक्निकल पे। लाइक जो आपका टेक्निकल है ना, टेक्निकल क्वेश्चन सूडो कोड वगैरह, वो कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ओके, सो बेसिकली जो आपका टेक्निकल वाला सेक्शन होता है ना, वो आपका 40 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। और कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको क्या क्या कवर करना है। एमएस ऑफिस बेसिक, लाइक जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं ना, टूल्स जो आपके वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, एक्सेल, इसी की बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से यूज करते हैं जनरल। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्राउजर फंडामेंटल, शॉर्टकट कीज, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं। और वर्क फ्लो, दैट इज फॉर कॉमन एप्लीकेशन। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। अटैक एंड सिक्योरिटी, क्लाउड डेटा प्रोवाइडर्स, क्लाउड डेटा सेंटर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आना चाहिए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इन क्लाउड में आप क्या ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। सूडो कोड में बेसिकली क्या करना है, जो आउटपुट बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपसे पूछ जाएंगे, जैसे कि एरे है, प्रिडिक्ट आउटपुट है, लूप्स है, नेस्टेड लूप्स है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर और बेसिक कोडिंग, वो आपको आना चाहिए, जिससे आप आउटपुट वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर पाएंगे। सूडो कोड में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, किस तरीके से यूज करते हैं, वो जनरली होते हैं वहां पे, और आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है आउटपुट। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो ये भी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि आपको कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करना है और सूडो कोड, एमएस ऑफिस, नेटवर्क एंड क्लाउड। ओके, राउंड 1 हमारा कवर हो गया। राउंड 1 के हमारे टॉपिक्स भी कवर हो गए और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कहां से प्रैक्टिस करना है, वो भी कवर हो गया। अगर आप यहाँ पे सूडो कोड को प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो गीक्स फॉर गीक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विजेस मिल जाएंगे, एक्सेंचर सूडो कोड क्विज क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ एक कोड है, उसके बाद आपका क्या प्रिंट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, राइट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से आप काफी सारे यहाँ पे सूडो कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स भी वेबसाइट पे आपको काफी सारी सूडो कोड मिल जाएगी, जहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी जनरली आप कोडिंग करते होंगे, तो कोडिंग से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा किस तरीके से सूडो कोड होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज अगर आपका राउंड 1 क्लियर हो गया, आपको मेल आ चुका है राउंड 2 का, डेट इज कोडिंग राउंड, राइट। सो कोडिंग राउंड आपका जनरली कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कोडिंग राउंड आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 2। ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं, देन वी विल मूव टू कोडिंग राउंड 2। ओके, लेट मी रिमूव इट। ओके, सो जो कोडिंग राउंड आपका होगा, उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट का आपका होने वाला है कोडिंग असेसमेंट। और आपका इजी क्वेश्चन होगा एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। अब गाइस देखो, कोडिंग के क्वेश्चन का हम नहीं कह सकते कि किस टाइप के क्वेश्चंस कब एक्सेंचर पूछ सकते हैं। कभी कभी वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी रख देते हैं, कभी कभी दोनों ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। बट हम ये कह सकते हैं, एक आपका थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, एक आपका मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा। जनरली एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, सॉर्टिंग वगैरह आप कवर कर सकते हैं। इजी लेवल में काफी सारे टॉपिक्स हैं, जो अगर आप डीएसए कर रहे होंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और मीडियम में क्या होगा, आपकी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम जो होंगी वो आपको कवर करना है, डीएसए वगैरह कवर कर सकते हैं, तो आपके दोनों क्वेश्चन वहां पे क्लियर हो जाएंगे। देखो, कोडिंग प्रैक्टिस के लिए तो आप सभी को पता होगा, गीक्स फॉर गीक्स पे जाके कर सकते हैं कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह। और मतलब आपका लीड कोड पे अगर आपने डीएसए कर रहे होंगे तो वहां पे आके प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो इसके लिए तो आपको सिंपली कोडिंग ही करना है, कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। और कोडिंग क्वेश्चंस क्लियर होने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे राउंड 3 पे। राउंड 3 पे हम मूव करते हैं, जो आपका होने वाला है कम्युनिकेशन असेसमेंट, दैट इज ऑल्सो ट्रिकी राउंड। ये आपका ट्रिकी राउंड होता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ती है चीजें, क्योंकि यहाँ पे जो राउंड होता है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसमें समझना होता है और आपका प्रेजेंस के साथ, माइंड प्रेजेंस के साथ इस वाले असेसमेंट को आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि इसमें जो सेक्शंस हैं वो ट्रिकी सेक्शंस है। एक तो आपका रीडिंग होता है, एक आपका इसमें लिसनिंग होगा, एक आपका स्पीकिंग होगा। इस तरीके से नॉर्मल कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। तो रीडिंग कैसे होता है, रीडिंग में क्या होता है, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस वहां पे दिए जाते हैं, जिसको आपको रीड करके रिपीट करना होता है। लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में आपको सेट ऑफ ऑडियोज दिए जाते हैं, ऑडियो क्लिप्स, जिनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट होता है। उन क्लिप्स को आपको सुन के उन्हीं सेंटेंस को रिपीट करना होता है, उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना होता है, इस तरीके से। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कभी कभी आप सुनने में गलती कर जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा लैक हो जाता है, राइट। उसके बाद स्पीकिंग होता है, कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको वहां पे बोलना होता है, इस तरीके से।
आपका पूरा कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, डेट इज फॉर 45 मिनट। ओके, राउंड 3 आपने क्लियर कर लिया, आपका पूरा असेसमेंट का पार्ट हो गया राउंड 3 तक। राउंड 3 के बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम बात करते हैं, इंटरव्यू में तो सभी को पता होता है क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में यहाँ पे मैंने टॉपिक्स जो नोट करके रखे हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे यहाँ पे 100% अच्छा होगा देन यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यानी कि रेज्यूमे से अगर आपके पास चीजें होंगी, नॉलेज जो होगी, आपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखे होंगे जो चीजें, वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, राइट। सपोज आपने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं रेज्यूमे में, या फिर आपने कोई ऐसा टेक स्टैक मेंशन किया जो आपको नहीं आता है, तो आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी चीजें आपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखी हैं वो आपको आना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, फ्रेशर्स के लिए गाइस रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट्स एज एक्सपीरियंस आपके वहां पे वर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही ऐसी चीज होती है ना जो आपकी स्किल सेट को शो करते हैं, आपके वर्क को शो करते हैं। इन्हीं से आपका यहाँ पे एबिलिटी चेक हो जाती है कि आप आगे जाके कंपनीज के रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे वर्क करेंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में एकेडमी का जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें किस तरीके से वर्क किया है, टीम में प्रोजेक्ट्स बनाया है, सिंगल प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो सब कुछ आपको आना चाहिए। सारी चीजें, जो भी एल्गोरिथम आपने यूज किया है, जो भी टेक्नोलॉजी आपने उसमें यूज किया है, A to Z आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। स्पेशली एल्गोरिथम तो आपको पता ही होना चाहिए किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क करता है, उसकी फंक्शनलिटी क्या है, राइट। उसके बाद लेटेस्ट टेक स्टैक, यानी कि अभी क्या हो रहा है, क्लाउड एंड एआई के क्वेश्चंस हर कंपनी में पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट आप थ्योरेटिकल पढ़ के जाइए कि कैसे एआई आप यूज करते हैं, कैसे आप आगे जाके यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। एआई का थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं एआई और क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स। ओके, उसके बाद डीएसए, मतलब कि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वगैरह करवा सकते हैं, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे डीएसए के पूछ सकते हैं। वही आपका टेक्निकल डिस्कशन होता है, जो कि 10 से 20 मिनट का है अप्रोक्स। अगर ज्यादा इंटरव्यू चला तो 20 से 25 मिनट का भी हो सकता है एक्सेंचर का इंटरव्यू। ओके, इसे आपको प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूं, कैसे कैसे आपको टाइम देना है। लाइक यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस की, जो आपको लिंक मैंने बताई है वहां से जाके सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एप्टीट्यूड कोडिंग टेक्निकल के लिए आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे डायरेक्टली लर्निंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंडिया बुक्स पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे उस टॉपिक को, उसके बाद आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस, लाइक 2-3 घंटे हर टॉपिक को देंगे तो आपका प्रैक्टिस वहां पे हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सिंपली रोड मैप, आप कैसे फ्लो बाई फ्लो जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक्स भी बता दिए हैं 1 by 1, जो कॉग्निटिव एबिलिटी में है, इंग्लिश में है, क्रिटिकल रीजनिंग में, सारे टॉपिक्स में मैं आपको बता दिए हैं जो आपको कवर करना है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं एक्सेंचर में, तो डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रोड मैप अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियोस में हम और भी कंपनीज के ऐसी रोड मैप लाने वाले हैं, तो आप कमेंट करके बता देना आप कौन सी कंपनी के लिए सर्च कर रहे हैं, कैसा प्रोसेस, मैं डेफिनेटली वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।